जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव। किसी जिज्ञासु ने पूछा, पंडित कौन है? यूं तो पंडित शब्द की अनेक आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है, किंतु यहाँ पर आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी द्वारा विरचित सार समुच्चय ग्रंथ में 18वें श्लोक में पंडित शब्द की जो व्याख्या की है, वह व्याख्या भी विचारणीय है, सुनने के योग्य है एवं निबद्ध शब्दों को विद्वानों को, पंडितों को धारण करना चाहिए। आचार्य मोदी क्या कह रही? शुद्धि तपसी सद्वीर्यं ज्ञानम कर्म परीक्षै उपयोगी धनम पात्रे यस्याति स पंडितः। 3 विशेषताएं। पहली बात कह रही शुद्धि तपसी सद्वीर्यम, जिसने अपनी शक्ति का उपयोग तपस्या करने में किया है, जिसने अपनी शक्ति के माध्यम से विषयों का सेवन नहीं किया, कषायों का पोषण नहीं किया, हिंसा आदि 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं की, अपनी शक्ति का उपयोग मनः शक्ति, वचन शक्ति एवं शरीर की शक्ति का उपयोग पुण्य का आश्रय करने में व इच्छाओं का निरोध करने में व तपस्या करने में, अनशन आदि तप हैं उसमें किया है। एक दोहा भी आपने सुना होगा, तप करते यौवन गयो द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए संन्यास में तीनों गए न जान। जो तपस्या करते हुए अपने यौवन को व्यतीत कर देता है, जो पात्रों को दान देते हुए अपने द्रव्य का सदुपयोग करता है, जिसने संलेखना पूर्वक अपने प्राणों का परित्याग किया है, तो तीनों गई नहीं, सार्थक हो गए। ऐसे पंडित वह है, विवेकी वह है, ज्ञानी वही है, चतुर और सयाना वही है, नीर क्षीर विवेक को धारण करने वाला, समाज में प्रशंसा के योग्य वही कहा जाता है विद्वान, पंडित व विवेकी, जो अपनी शक्ति का तपस्या में सदुपयोग करता है। ज्ञानम कर्म परीक्षय, अपने ज्ञान का प्रयोग कर्म क्षय के लिए करता है। कर्म क्षय कैसे होते हैं? कर्म क्षय होते हैं व्रतों के माध्यम से, कर्मों का क्षय होता है तपस्या के माध्यम से, कर्मों का क्षय होता है प्रशस्त ध्यान के माध्यम से। ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं। कदाचित आज वर्तमान काल में कुछ ऐसे भी महान भाव हैं जो लोभ से ग्रसित हैं और जिनवाणी के शब्दों को कंठ में रख करके उन्हें प्रवचन के रूप में परोस करके उसके बदले में धन मांगते हैं, याचना करते हैं, किंतु जिनवाणी का विक्रय ये उचित नहीं है। पहली व्यवस्था थी, समाज के लोग विद्वानों का सम्मान करते थे, उनके त्याग, सदाचार, व्रतों की निष्ठापूर्वक पालना को देकर के प्रभावित होते थे और स्वतः उनका सम्मान करते, द्रव्य भी देते, मान सम्मान भी देते। किंतु आज यदि जो विद्वान ऐसा कर रहे हैं, तो आचार्य बोधे कह रहे हैं वह विद्वान वह पंडित नहीं। कौन है? ज्ञानम
कर्म परिचय, जिन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग कर्म क्षय के लिए किया, पाप को विनष्ट करने के लिए किया। तीसरी बात कह रहे हैं उपयोगी धनम पात्रे, जिन्होंने अपने धन का उपयोग पात्र दान में किया। उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों को 4 प्रकार का दान देने में, औषध दान, शास्त्र दान, अवय दान और आहार दान, इन 4 प्रकार के दान में वह जिनबिंब के निर्माण में, जिनबिंब की प्रतिष्ठा में, जिनालय के निर्माण में, जिनालय की प्रतिष्ठा में, जिन शासन की प्रभावना में, अपने साधर्मी बंधु की सहायता करने में, इत्यादि कार्यों में, तीर्थ यात्रा में, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने में, ऐसे कार्य में सहयोग किया है। निस्संदेह आचार्य कुलभद्र स्वामी के शब्दों में, उनकी विचारधारा में, उनके दृष्टिकोण से वही पंडित है। यश याति से पंडित, वह पंडित कहा जाता है। आप भी आचार्य महोदय की इस कसौटी पर अपने आप को परख करके शुद्ध सिद्ध करें तो निस्संदेह आपको भी आनंद की अनुभूति होगी, और इन विशेषताओं से युक्त समाज आपको जब देखेगी तो निस्संदेह समाज भी आपके प्रति कृतज्ञता का, सम्मान का, अभिनंदन का भाव रखेगी। तो महान भाव ये 3 बातें पुनः रिपीट कर देते हैं। पहली बात थी शुद्धि तपसी सदवीर्यम, जिसने अपनी समीचीन शक्ति का उपयोग शुद्ध तपस्या में किया है, कुतप में नहीं किया। ज्ञानम कर्म परिचय है, अपने ज्ञान का उपयोग कर्मों को नष्ट करने के लिए किया है। तथा उपयोगी धनम पात्रे, अपने धन का उपयोग पात्र दान में किया है। यश, जिसके माध्यम से ऐसा होता है, याति स पंडित, वही पंडित की अवस्था को प्राप्त होता है। इस प्रकार संक्षेप में पंडित की परिभाषा यहाँ पर हमने और आपने देखी। विस्तार से पुनः और कभी चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन